नमस्कार मित्रों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली 17 मार्च की है। 17 मार्च को होलिका का दहन होगा। 18 तारीख को दुल्हनडी है। भक्त प्रहलाद के बारे में आज कुछ बात करते हैं। भक्त प्रहलाद कौन थे? भक्त प्रहलाद का मतलब होता है, प्रहलाद का मतलब होता है जिसके अंदर उत्साह है, उमंग है, तरंग है, रंग ही रंग है ईश्वरीय भक्ति के। उसका अर्थ प्रहलाद है। जीवन के रंग अगर नहीं हो तो जीवन निस्सार है। इसलिए ये रंगोत्सव भक्त प्रहलाद के रूप में हमको कुछ प्रेरणा भी देता है। जैसे कि ईश्वर के प्रति आस्तिक रहिए, निष्ठावान रहिए और प्रभु की शरण में हमेशा बने रहिए। कभी ये मत सोचिए कि भगवान उनका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत दगा दे रही है। कभी इस तरीके के विचार मत लाइए। भक्त प्रहलाद की कहानी से आप सब परिचित हैं ही। 2-3 बातें प्रेरक हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़, ईश्वर में आस्था रखिए। दूसरी बात, अपनी संगत को अच्छा रखिए। संगत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रहलाद का जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन वो ईश्वर के भक्त थे। उनके पिता भगवान विष्णु के बहुत विरोधी थे। वो चाहते थे कि उनकी ही पूजा हो, विष्णु की पूजा ना हो। कोई विष्णु का नाम भी ना ले, भगवान विष्णु का नाम भी ना ले। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम ही नाम लेते थे। तीसरी बात कि कहीं भी रहें, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी में रहें, अपने कर्मों को रंगमय करना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए। और यही देखिए कि प्रहलाद की तो सगी बुआ उनको मारने के लिए उद्यत हुई, होलिका में बैठ गई। नाम ही उसका होलिका था, उसकी बुआ का। प्रहलाद की बुआ का नाम होलिका था, इसलिए होलिका कही जाती है, होलिका दहन कहा जाता है। लेकिन ईश्वरीय चमत्कार देखिए कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। और होलिका, जिसको ये वरदान था कि उसको अग्नि टच भी नहीं कर सकती, अग्नि उसका नाश नहीं कर सकती, वो अग्नि में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित हो गए। इस पूरे होली के उत्सव की 2-3 लाइनों की कथा है जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन इसकी प्रेरणा या सबक या सीख बहुत बड़ी है कि कभी अपने को निराश मत होने दीजिए, हमेशा आशावान रहिए, अपने जीवन को रंगों से भरिए। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि इस होली के त्यौहार पर यूँ तो हम सब होली पूजन करते हैं, होलिका दहन करते हैं, फिर रंग खेलते हैं। ये एक विषय हो गया। लेकिन कुछ उपाय भी हैं, क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति का एक पर्व माना जाता है, जब आसुरी प्रवृत्तियों पर भगवान ने विजय प्राप्त करी, भक्ति की विजय हुई। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो जाने अनजाने हमारे कार्यों में बाधा डालते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका प्रभाव तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमको डिस्टर्ब करने की, हमको परेशान करने की कोशिशें होती हैं। इन कोशिशों को कैसे दूर किया जा सकता है? एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आमतौर पर कोई नहीं करता है कि होली वाले दिन, होली की रात, जिस दिन होली का दहन हो, यदि आप भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक कर देते हैं और रुद्राभिषेक करने के बाद आप थोड़ा सा
गुलाल चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा रंग चढ़ा देते हैं, काले तिल सरसों चढ़ा देते हैं, तो ये बहुत सारी बाधाओं को आपके दूर कर देता है। जब दहन हो जाए उसके बाद आइए, कोई बहुत लंबा रुद्राभिषेक नहीं होना है, केवल जलाभिषेक होना है। और भगवान शंकर का मुश्किल से 5 या 10 मिनट आपको लगेंगे, और वो कर लीजिए। और उसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे सभी कष्ट और संकट वो दूर करें। होलिका दहन में भी आप नवग्रह की शांति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि थोड़े से आप चावल ले जाइए अपने साथ, थोड़ा सा दूध ले जाइए, गुड़ ले आइए, काले तिल, सरसों, जौ, ठीक, और कुछ कच्चे कोयले। ये आप सारे सामान एक जगह एक पन्नी में इकट्ठा कर लीजिए, और फिर जाके होली का जब पूजन कर लें तो ये सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। चने की दाल बहुत महत्वपूर्ण होती है, चने की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये नवग्रह की शांति के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। और बहुत सारी ऐसी बाधाएं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ यहाँ, लेकिन मेरा मंतव्य आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात कि होली एक दिन की है, कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे आपको दिक्कत हो। कोशिश करिए टेसू के फूल से आप होली खेलिए। जहाँ तक संभव हो बाहर की कुछ चीज़ों से बचिए। आपको अपना सुरक्षा कवच तैयार करना है, इसलिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि रुद्राभिषेक भी करिए भगवान शंकर जी का, और नवग्रह शांति भी कीजिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।